यह कहानी है महान राजा विक्रमादित्य और एक धोखेबाज स्त्री की। उस समय उज्जैन नगरी पर प्रतापी राजा विक्रमादित्य का शासन था। उनकी न्यायप्रियता और दानशीलता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। उन्हीं के दरबार में एक ब्राह्मण नौकर था जिसे राजा विशेष आदर देते थे, इतना कि बिना कोई कार्य करवाए वे उसे नियमित रूप से घर बैठे तनख्वाह भिजवाया करते थे। उस ब्राह्मण की पत्नी का नाम सुशीला था। वह बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। जब ब्राह्मण को राजा विक्रमादित्य की दी हुई तनख्वाह खाते खाते बहुत दिन गुजर गए तो एक दिन वह अपनी पत्नी से कहने लगा, हे प्रिय, महाराज का दिया हुआ धन खा खाकर कई दिन बीत गए हैं, लेकिन अब तक उन्होंने मुझसे कोई काम नहीं लिया। भला मैं उनका यह एहसान किस प्रकार उतारूंगा। अपनी पत्नी से राय मशवरा करके वह राजा विक्रमादित्य के दरबार में जा पहुंचा और कहने लगा, महाराज, आप मुझे बराबर तनख्वाह तो देते हैं पर बदले में कोई काम नहीं लेते। इस प्रकार मैं आपका एहसान कैसे उतार पाऊंगा। अतः आप मुझसे कोई ऐसा काम लीजिए कि आपका एहसान उतर जाए। राजा विक्रमादित्य ने उसकी बात सुनकर कहा, ब्राह्मण देवता, मैंने यह प्रतिज्ञा ली हुई है कि किसी ब्राह्मण से काम नहीं करवाऊंगा। यदि आप यही चाहते हैं तो मेरे कहने से गंगा स्नान कराइए और एक कलश गंगा जल मेरे लिए भी लेते आना। मैं आपको यही कार्य सौंप सकता हूँ। राजा विक्रमादित्य की बात सुनकर ब्राह्मण खुशी खुशी घर लौट आया और अपनी पत्नी से सारी बात कह सुनाई। सब सुनकर उसकी पत्नी थोड़ी चिंतित हो गई और बोली, स्वामी, अगर आप गंगा स्नान के लिए चले गए तो मैं आपके बिना अन्न जल कैसे लूंगी। आप तो जानते ही हैं, जब तक आपके दर्शन न कर लूं मैं कुछ खाती पीती नहीं। ये तो मेरा रोज का नियम है। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, मैं अपनी एक मूर्ति बनवाकर घर में रख देता हूँ। जब तक मैं वापस न आ जाऊं तुम उसी मूर्ति के दर्शन करके काम चला लेना। यह कहकर उसने अपनी ही जैसी एक मूर्ति बनवाई और घर में रखवा दी। फिर यात्रा का आवश्यक सामान लेकर वह राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचा और बोला, महाराज, मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा हूँ। अपनी पत्नी को आपकी शरण में छोड़कर जा रहा हूँ। कृपया उसकी सुरक्षा और देखभाल करते रहिएगा। इतना कहकर ब्राह्मण गंगा स्नान के लिए निकल पड़ा। उसे गए अभी कुछ ही समय बीता था कि उसके पड़ोस में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि पल भर में ब्राह्मण के घर तक पहुंच गई। घबराई हुई ब्राह्मणी दौड़ती हुई उस मूर्ति के पास आई जिसे उसका पति जाते समय छोड़ गया था। वह मूर्ति के सामने खड़ी होकर बोली, स्वामी, आपके घर में आग लग गई है और आप तो यहाँ हैं भी नहीं। घर की मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं आपको कुछ भी होने नहीं दूंगी। यह कहते हुए वह मूर्ति से लिपट गई और उसी जगह पर खड़ी खड़ी जलकर भस्म हो गई। जब राजा विक्रमादित्य को यह दुखद समाचार मिला तो वे बहुत परेशान हो गए। उनके मन में बार बार यही विचार आने लगा, अगर ब्राह्मण लौटकर मुझसे अपनी पत्नी के बारे में पूछेगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा। इन्हीं चिंता भरे ख्यालों में कई दिन बीत गए। इसी दौरान ब्राह्मण गंगा स्नान करके वापस लौट आया। जब उसने सुना कि उसके घर में आग लग गई थी और उसकी पत्नी उसमें जलकर मर गई तो उसका गुस्से से बुरा हाल हो गया। वह सीधा राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचा और तीखे स्वर में बोला, महाराज, मेरी पत्नी कहाँ है। राजा विक्रमादित्य ने घबराते हुए ब्राह्मण को सारा हाल कह सुनाया और उसे कहा, हे ब्राह्मण देवता, कृपया क्रोध न करें। यह सब एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना थी। मैं आपके दुख की भरपाई करने का प्रयास करूंगा। यदि आप अनुमति दें तो मैं किसी अन्य योग्य ब्राह्मण कन्या से आपका पुनर्विवाह करा दूंगा। परंतु ब्राह्मण अपनी जिद पर अड़ा रहा और कहने लगा, महाराज, मुझे कोई और स्त्री नहीं चाहिए। मेरी पत्नी ही चाहिए, चाहे जैसे भी हो, जहाँ से भी लानी पड़े वही लाकर दीजिए। राजा विक्रमादित्य ने चिंतित होकर कहा, अच्छा, आप ऐसा कीजिए कि अपनी पत्नी के शव को 1 महीने तक तेल में सुरक्षित रखिए। मैं इस बीच कोई ऐसा उपाय खोजता हूँ जिससे वह पुनर्जीवित हो सके। ब्राह्मण ने राजा की सलाह मान ली और अपनी पत्नी के पार्थिव शरीर को तेल में रख दिया। उधर राजा विक्रमादित्य ने अपने मंत्रियों को राज्य की जिम्मेदारियां सौंप दी और स्वयं भेष बदलकर अमृत की खोज में निकल पड़े। अमृत की खोज में भटकते हुए राजा विक्रमादित्य एक दिन एक छोटे से गांव में जा पहुंचे। काफी देर तक पैदल चलने के कारण वे थक चुके थे। गांव के एक मकान के बाहर उन्हें एक चारपाई दिखाई दी जो खाली पड़ी थी। उन्होंने सोचा थोड़ा आराम कर लिया जाए और उसी चारपाई पर बैठ गए। उस घर में एक बूढ़ी माँ और उसकी बहू रहती थीं। वृद्धा का बेटा कई सालों से लापता था, जिसकी याद में वह अक्सर उदास रहा करती थी। कुछ देर बाद उसकी बहू घर से बाहर आई और जब उसकी नजर चारपाई पर बैठे राजा विक्रमादित्य पर पड़ी तो वह ठिठक गई। राजा को देखकर वह चकित रह गई। उसने ध्यान से देखा और मन ही मन सोचने लगी, इसकी शक्ल तो मेरे पति से हुबहू मिलती है। क्या ये वही हैं? क्या मेरे पति लौट आए हैं? ये विचार मन में आते ही बहू तेजी से घर के अंदर गई और अपनी सास से बोली, माँ जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो व्यक्ति बाहर चारपाई पर बैठा है वो आपके बेटे हैं।
उनकी शक्ल हूबहू वैसी ही है। बहू की बात सुनकर बुढ़िया माई हड़बड़ाते हुए बाहर आई। जैसे ही उसकी नजर राजा पर पड़ी, उसकी आंखें भर आईं। वह पास जाकर भावुक स्वर में बोली, बेटा, तू इतने वर्षों से कहाँ चला गया था? तूने कभी मेरी सुध तक नहीं ली, और इधर मैं तेरी याद में तड़प तड़प कर क्या से क्या हो गई हूँ। बुढ़िया अम्मा की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य सोचने लगे, हे ईश्वर, यह क्या हो रहा है? फिर मन में कुछ सोचकर कहने लगे, माँ, मैं तेरा बेटा नहीं हूँ, परंतु तू मुझे अपने बेटे के बारे में बता, मैं उसको तुमसे मिलाने का कोई उपाय करूंगा। बुढ़िया ने निराश होकर कहा, जब मेरा पुत्र 12 वर्ष का था तो मैंने उसका विवाह कर दिया था। वह उसी समय कहीं चला गया और आज उसको गए 20 वर्ष हो गए, किंतु वह लौटकर नहीं आया। उसकी पत्नी का उसके बारे में सोच सोच कर बुरा हाल है। राजा विक्रमादित्य बोले, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानती हो कि वह कहाँ है? बुढ़िया ने कहा, मैंने कुछ लोगों से सुना है कि दक्षिण दिशा में वीरसेन नाम का एक राजा रहता है, जो प्रतिदिन 1.25 मन सोना दान करता है। उसी राजा के यहाँ मेरा पुत्र दुर्जन नौकरी करता है। बुढ़िया की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य ने कहा, माई, अब तुम निश्चिंत हो जाओ, ईश्वर ने चाहा तो शीघ्र ही तुम अपने बेटे से मिलोगी। यह कह राजा वहां से चल दिया। रात हो गई तो राजा विक्रमादित्य ने जिन्हों को बुलाया। जब वे प्रकट हो गए तो राजा ने कहा, मुझे वीरसेन के नगर में पहुंचा दो। जिन्होंने राजा को कंधे पर उठाया और एक क्षण में राजा को उस शहर के द्वार पर छोड़कर वहां से गायब हो गए। विक्रमादित्य राजा का महल पूछते पूछते महल के द्वार पर जा पहुंचे और द्वारपाल से कहा, भाई, आप मुझ पथिक का संदेश दुर्जन तक पहुंचा दो कि उसके गांव से एक आदमी आया है और तुमसे मिलना चाहता है। द्वारपाल ने राजा विक्रमादित्य का संदेश दुर्जन तक पहुंचा दिया। संदेश सुनते ही दुर्जन तुरंत द्वार पर आया और राजा को अपने गांव का निवासी समझकर अपने कमरे में ले गया। भाई, जब से तुम यहाँ आए हो, तुमने अपने घर की कोई खोज खबर तक नहीं ली। ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी वृद्ध माता और पत्नी तुम्हारी याद में रो रो कर दिन काट रही हैं। अब तुम ऐसा करो, जैसे भी हो सके अपने घर की खबर लो। दुर्जन बोला, भाई, मैं विवश हूँ। न तो महाराज मुझे छुट्टी देते हैं और न ही मेरा इस्तीफा लेते हैं। फिर भला मैं किस प्रकार जा सकता हूँ? तुम ही बताओ, मैं क्या करूँ? राजा विक्रमादित्य बोले, यदि तुम्हारे स्थान पर मैं नौकरी कर लूं तो क्या तुम अपने घर जा सकोगे? दुर्जन ने कहा, मैं महाराज से बात करूंगा। इसके बाद दुर्जन ने राजा वीरसेन से निवेदन किया, महाराज, मेरा भाई गांव से आया है। वह मेरे स्थान पर यहाँ नौकरी करने को तैयार है। मेरी बूढ़ी माँ और पत्नी वर्षों से मेरी राह देख रही हैं। कृपा करके मुझे कुछ समय के लिए छुट्टी दे दीजिए। राजा वीरसेन ने सहमति देते हुए कहा, ठीक है, अपने भाई को नौकरी पर नियुक्त कर दो और 1 मास की छुट्टी लेकर घर चले जाओ। यह सुनते ही दुर्जन प्रसन्न हो गया। उसने राजा विक्रमादित्य को नौकरी पर छोड़कर राजा से विदा ले अपने घर की ओर चल दिया। राजा विक्रमादित्य दुर्जन के बदले नौकरी करने लगे। राजा वीरसेन का यह नियम था कि वह प्रतिदिन रात के समय नगर से बाहर वन देवी के एक मंदिर में जाया करता था। देवी उसको पकड़कर तेल के खौलते कड़ाह में डाल देती। जब वह जल भुन जाता तो उसे निकाल कर खा जाती। फिर उसकी हड्डियों को एकत्र करके उन पर अमृत छिड़कती। इस प्रकार राजा पुनः जीवित हो जाता था। इसके बाद देवी अक्षय झांझर हिलाकर 1.25 मन सोना राजा को देती और राजा वही सोना प्रातःकाल अपने महल में लाकर ब्राह्मणों को दान कर देता। एक दिन राजा विक्रमादित्य के मन में विचार आया कि आखिर राजा रात को इतना सोना कहाँ से ले आता है, इस राज का पता लगाना चाहिए। दूसरे दिन जब राजा वीरसेन ने आधी रात के समय देवी के मंदिर के लिए प्रस्थान किया तो राजा विक्रमादित्य भी उसके पीछे पीछे चल दिए। मंदिर में पहुंचकर राजा विक्रमादित्य एक कोने में छिपकर सारा माजरा देखने लगे। फिर वापस राजमहल में आ गए और सोचने लगे, राजा तो बड़े ही कष्ट से सोना लाता है, क्यों न किसी प्रकार इसका दुख दूर किया जाए। अगले दिन राजा विक्रमादित्य नगर के बाजार गए और वहां से हर प्रकार के मेवे, सुगंधित वस्तुएं तथा मांस को स्वादिष्ट बनाने वाला मसाला खरीदा। फिर वे महल लौट आए। राजा विक्रमादित्य ने अपने शरीर को चाकू से चीरकर उसमें मसाले भर लिए। आधी रात को उन्होंने जिन्हों को बुलाया और कहा, जब तक मैं वापस न आ जाऊं तब तक राजा वीरसेन को होश में मत आने देना। यह कहकर राजा विक्रमादित्य वन देवी के मंदिर पहुंच गए। देवी ने नियमानुसार उन्हें पकड़कर खौलते हुए कड़ाह में डाल दिया। जब उनका शरीर पूरी तरह जल भुन गया तो देवी ने उन्हें बाहर निकाला और खाने लगी। उस दिन मेवे और मसालों की वजह से मांस इतना स्वादिष्ट हो गया था कि देवी अत्यंत प्रसन्न हो उठी। मांस खाकर देवी बहुत खुश हो चुकी थी। खाने के बाद हड्डियां एकत्र कर उसने घड़े में से अमृत निकालकर उन पर छिड़क दिया। राजा विक्रमादित्य अगले ही क्षण जीवित हो उठे। देवी ने कहा, आज मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ,
क्योंकि तूने मुझे खुश कर दिया। बता तुझे क्या चाहिए। राजा विक्रमादित्य बोले, माँ पहले वचन दो, फिर वर मांगूंगा। देवी ने प्रसन्न होकर उसे 3 वचन दिए। राजा विक्रमादित्य ने कहा, पहले वचन में मुझे अमृत से भरा वह पात्र दीजिए, दूसरे वचन में मुझे अक्षय झांझर प्रदान करें। फिर वह कुछ क्षण चुप रहे और मन ही मन सोचने लगे, यदि मैंने देवी का अमृत पात्र ले लिया और वह प्रतिदिन की तरह राजा वीरसेन को भूनकर खा गई, तो उसे दोबारा जीवित कैसे किया जाएगा। इस चिंता के साथ उन्होंने तीसरे वचन में कहा, माँ तीसरे वचन में आप इस स्थान को सदा के लिए त्याग दें, ताकि न आप यहाँ रहें और न ही राजा के प्राणों को कोई खतरा रहे। देवी राजा विक्रमादित्य को तीनों वचन देकर वहाँ से हमेशा के लिए चली गई। राजा विक्रमादित्य अब दोनों वस्तुओं को लेकर राजा वीरसेन के कक्ष में पहुँचे और जिन्हों से कहा कि अब वे लौट जाएं। जिन्हों के जाते ही वीरसेन की आंख खुल गई। जागते ही वह घबरा गया और बिना कुछ सोचे समझे देवी के मंदिर की ओर दौड़ पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि मंदिर पूरी तरह सुनसान था, कड़ाहा भी उल्टा पड़ा हुआ था। यह देख उसके होश उड़ गए। वह चिंतित होकर सोचने लगा, कल सुबह मैं दान में देने के लिए 1.25 मन सोना कहाँ से लाऊंगा। अगर नहीं दे पाया तो लोग कहेंगे कि राजा वीरसेन का खजाना खत्म हो गया, वह अब दिवालिया हो गया है। इसी चिंता में डूबा वह महल लौट आया और पलंग पर लेट तो गया, लेकिन बेचैनी ऐसी थी कि सारी रात करवटें बदलता रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर रही। राजा वीरसेन को इधर उधर करवटें बदलते सवेरा हो गया। महल के बाहर खड़े भिक्षु पुकारने लगे, महाराज सवेरा हो गया, दान करने के लिए सिंहासन पर विराजिए। भिक्षुओं की पुकार सुनकर राजा मन ही मन अत्यंत दुखी हो रहा था। राजा को शोक के अथाह समुद्र में डूबा देखकर राजा विक्रमादित्य ने कहा, हे स्वामी, आप सोना दान क्यों नहीं कर रहे? सुस्त होने का क्या कारण है? वीरसेन ने राजा विक्रमादित्य को शुरू से लेकर आखिर तक का सारा हाल कह सुनाया। आज ये ब्राह्मण लोग खाली हाथ जाएंगे, बड़ा अनर्थ हो जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने अक्षय झांझर निकालकर राजा वीरसेन को दिया और कहा, पहले आप कष्ट उठाकर सोना लाया करते थे, अब इस झांझर से सहज ही सोना लेकर दे दिया करें। वीरसेन ने चकित लहजे में पूछा, यह झांझर तुम्हारे पास कहाँ से आया? राजा विक्रमादित्य ने वीरसेन को सारा वृतांत कह सुनाया। यह सुनकर वीरसेन राजा विक्रमादित्य के पैरों पर गिर पड़े और बोले, आप महान हैं, आप कौन हैं? उन्होंने बताया, मैं उज्जैन नगर का राजा विक्रमादित्य हूँ और मैं अमृत की तलाश में अपने राज्य से निकला था। राह में मुझे दुर्जन की माँ और उसकी पत्नी मिली, जिनकी दुर्दशा दुर्जन की जुदाई के कारण हो रही थी। उनकी दुर्दशा देखकर मैं दुर्जन को उसके घर के बारे में बताने यहाँ आया था। राजा विक्रमादित्य ने उसे अपने विषय में सारी बात बता दी। राजा वीरसेन सारी बात सुनकर बोले, आप महान हैं, आपके विषय में जैसा सुना था उससे बढ़कर पाया। राजा विक्रमादित्य ने झांझर राजा वीरसेन को देकर अपने जिन्हों को पुकारा। उनके उपस्थित होने पर उनसे उज्जैन नगर जाने को कहा। जिन्होंने उन्हें अपने कंधे पर बैठाया और उज्जैन नगरी में लाकर उतार दिया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाया और उससे कहा, ऐ ब्राह्मण देवता, आपकी पत्नी का शव कहाँ है? ब्राह्मण ने तेल के कड़ाह से अपनी पत्नी का शव निकाला और राजा विक्रमादित्य के पास ले आया। राजा ने उसके मृत शरीर पर अमृत जल छिड़का। वह तुरंत जीवित हो गई। वह अब एक सुंदर नव यौवन दिखाई देने लगी। यह देखकर ब्राह्मण खुशी से झलकते हुए आंसुओं के साथ राजा विक्रमादित्य के पैरों में गिरकर धन्यवाद किया और अपने बुरे व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।